पहले आप इस वीडियो को देखिए।我生人口里就喊哦救命，就被他们一拽他都，晚上小孩子就流掉下来了。अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे डेवलप्ड और शांत देश कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल आई नो 70 to 80% लोगों का जवाब जापान होगा, जो कि बिल्कुल सही है। एक ऐसा देश जो अपने टेक्नोलॉजी और शांति प्रिय होने के लिए जाना जाता है। इवन आज भी जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के लिए जापान एक ऐसा लाचार देश रहा है जिसने बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं, जिसमें अमेरिका के द्वारा 1945 पर उन पर गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब इंसिडेंट भी शामिल है, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी। एक ऐसा मजबूर देश जिसे उसके रेडिएशन से निकलने के लिए कई दशक लग गए थे। वेल ये तो हो गई जापान के बेचारा होने की कहानी, बट आज जिस केस स्टडी की हम बात करने वाले हैं वो आपको जापान का एक अलग ही रूप दिखाएगा। एक ऐसा क्रूएल और अनह्यूमन रूप जिसे देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव जापान के इतिहास को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैसेयर ऑफ नैनकिंग। बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर आपको ऐसे वीडियोस में थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सो इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1930s से होती है, जब जापान अपने मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि जापान और चाइना का इतिहास एक दूसरे को लेकर कुछ खास रहा नहीं है। इवन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जापान वक्त वक्त पर चाइना पर हमला करते आया है, और ये हमला एक विध्वंसक रूप तब ले लेता है जब 1937 में जापान चाइना के बीजिंग शहर पर हमला कर देता है, जिसे हम साइनो जापानीज वॉर के नाम से भी जानते हैं। बट सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। 1934 में टोक्यो असेंबली में एक अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट ये था कि पूरा चाइना जापान के सुपरविजन यानी कि जापान के अंडर आता है, और किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन में जापान का इंटरफियरेंस होना ज़रूरी है। उस वक्त के चाइनीज़ लीडर चिंग काई शेक इस बात पर फोकस ना करते हुए कि जापान उनके देश के खिलाफ क्या कर रहा है, उनका ध्यान अपने ही कैंपेनिंग पर था, जो उनके ही देश के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था। इस चीज़ को देखते हुए उन्हीं के लोगों द्वारा चिंग काई शेक को जेल में डाल दिया गया और उनके पार्टी को मर्ज कर दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी से, सो दैट वो मिलकर जापान से लड़ सकें। हालांकि उस वक्त चाइनीज़ आर्मी आसपास भी नहीं थी जापानीज आर्मी के, और जब सेकेंड साइनो जापानीज वॉर की शुरुआत होती है तो जापान ने नवंबर 1937 तक चाइना के कई पोर्ट्स इंक्लूडिंग शंघाई और बीजिंग पर कब्जा भी कर लिया था। अब आप ये सोच रहे होगे कि इन सब में नैनकिंग इंसिडेंट कहाँ है। वेल यहीं से शुरू होती है एक्चुअल ब्रूटैलिटी, एक ऐसा नरसंहार जो सदियों तक चाइनीज को याद रहा है। 1937 में नैनकिंग चाइना का कैपिटल हुआ करता था। शंघाई और बीजिंग जैसे बड़े शहर पर कब्जा करने के बाद जापानीज आर्मी ने दिसंबर 1937 में नैनकिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जापानीज जनरल इवेन मात्सुई एक ऐसा लीडर था जो सिर्फ नैनकिंग के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता था, बट उनको ऐसा दृश्य दिखाना चाहता था जिससे पूरे चाइना के लोग एक ही वक्त पर जापानीज आर्मी की तरफ घुटने टेक दें। और मात्सुई को पता था कि नैनकिंग, जो कि उस वक्त का चाइना का कैपिटल हुआ करता था, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। 13 दिसंबर 1937 जापानीज हिस्ट्री का वो काला दिन जिसे वो पूरी तरह से भुला देना चाहेंगे। जापानीज आर्मी अपनी पूरी ताकत से नैनकिंग पर हमला कर देती है, जिसका जवाब अनट्रेंड चाइनीज सोल्जर्स के पास नहीं था, जिस वजह से हजारों चाइनीज सोल्जर्स का नैनकिंग के पहले ही दिन में मौत हो जाती है, जिसके बाद जापानीज आर्मी पूरे नैनकिंग को आग लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में जापानीज नैनकिंग को अपने अंडर में ले लेते हैं, और अगले 6 हफ्तों तक जापानीज आर्मी नैनकिंग के लोगों पर कई तरह के जुर्म करते हैं, जिसमें वहां के लोगों का नरसंहार और औरतों का रेप तक शामिल था। जापानीज आर्मी को ये ऑर्डर था कि वो किसी को भी न बख्शें, एंड इवन उन्हें ये तक की छूट थी कि वो किसी भी चाइनीज वुमेन का रेप कर सकते हैं। उन्हीं में से एक सर्वाइवर विंसुई लुई, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, वो बाद में ये बताती हैं कि जापानीज नैनकिंग पर कब्जा करने के बाद हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ा था। वो सबसे पहले बच्चे और औरतों को मेल से अलग करते थे, और फिर बाद में वो मेल्स को मार डालते थे, औरतों का रेप करते थे, एंड इवन नवजात बच्चों को भी ऐसे मरने के लिए छोड़ देते थे। ये सब होने के बाद चाइनीज स्टाफ्स ने हॉस्पिटल पे लगे चाइनीज फ्लैग को नीचे करके जापान का फ्लैग ऊपर कर दिया था।
इस होप में कि अगले जापानीज ट्रूप्स इस साइन को देखकर उन पर रहम खाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब अगली जापानीज ट्रूप्स और डॉक्टर्स नैनकिंग के हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं तो वो बेवजह चाइनीज पेशेंट्स पर अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उनका बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर डालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। इस बीच जापान के एक मैगजीन में 2 सोल्जर्स तोशियाकी मोकाए और शियोशी नोडा की एक कहानी बहुत ही वायरल हो रही थी, जहां वो नैनकिंग में आकर ये चैलेंज लगा रहे थे कि पहले कौन 100 लोगों की जान लेगा। बाद में जाकर ये दोनों सोल्जर्स एक स्टेटमेंट देते हैं जहां वो बताते हैं कि उनके विक्टिम्स अधिकतर निहत थे और डिफेंसलेस होते थे और वो उन्हें एक लाइन में खड़ा करके मार दिया करते थे। जब उनसे बाद में इसके गिल्ट के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि देयर इज नो बिग डील वाइल किलिंग चाइनीज। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक राइटर जो उस वक्त नैनकिंग में मौजूद थे, वो इस दृश्य को कुछ इस तरह से लिखते हैं। आई ड्रोव डाउन टू द वाटर फ्रंट इन माई कार एंड गेट टू द गेट। आई हैड टू जस्ट क्लाइंब ओवर द masses ऑफ डेड बॉडीज accumulated there. The car just had to drive over the dead bodies. उस गेट पर पहुंचने के बाद उस राइटर ने अपनी आंखों के सामने 200 मैन का कत्लेआम देखा, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इन 6 हफ्तों में जापानीज आर्मी ने 1.5 लाख वॉर प्रिजनर्स का नरसंहार किया था और लगभग 50,000 सिविलियंस का कत्ल। बट ये सब कुछ भी नहीं था जो उन्होंने वहां की औरतों और लड़कियों के साथ किया था। सो इन 6 हफ्तों में जापानीज ने लगभग 80,000 औरतों का रेप एंड उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया था। वो डोर टू डोर जाते थे और किसी भी लड़की और औरत का गैंग रेप कर देते थे और उसके बाद या तो उन्हें जिंदा ही जला देते थे या फिर उन्हें जमीन में दफना दिया करते थे। नैनकिंग का दृश्य इतना भयानक था कि इसके होने के कई दशकों बाद तक भी चाइनीज गवर्नमेंट और वहां की पब्लिक इस पर ओपनली बात नहीं किया करते थे। अब क्योंकि ये इंसिडेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बीच हुआ था तो किसी भी कंट्री का इस पर ध्यान नहीं गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 28 जापानीज ऑफिसर्स को वॉर क्राइम के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें 7 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इवन आज भी दुनिया में से बहुत से कम लोग हैं जिन्हें नैनकिंग इंसिडेंट के बारे में पता है, जिस वजह से इसे द फॉरगॉटन होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में एक जापानीज सोल्जर हाजुमा नैनकिंग पर एक किताब लिखते हैं और उसमें ये स्टेट करते हैं, वी वर टॉट दैट वी वर अ सुपीरियर रेस बिकॉज वी लिव फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन गॉड our emperor, but Chinese were not, so we had nothing but contempt for them. आगे हाजुमा वहाँ के रेप के बारे में लिखते हैं, there were many rapes and the women were always killed. When they were being raped, the women were humans, but once the rape was finished, they became a pig flesh. कई सालों तक जापान इस इंसिडेंट को डिनाई करता आया है एंड आज तक किसी भी जापानीज ऑफिशियल ने पब्लिकली आकर स्पेसिफिकली नैनकिंग के लिए अपोलोजाइज नहीं किया है। वेल कोई कितना भी डिनाई करे, बट देयर वर नंबर ऑफ एट्रोसिटीज जो हमारे देश और दुनिया में होती आई हैं। वेल अगर आप ऐसे ही एक इंडियन सीरियल किलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स हर्ष हियर एंड यू आर वाचिंग